थोड़ी ही देर में वक्फ कानून पर सुनवाई शुरू होगी और आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। बता दें कि बुधवार को 2 घंटे तक वक्फ कानून पर सुनवाई चली थी और कोर्ट ने बंगाल हिंसा पर चिंता इस दौरान व्यक्त की थी। तो देखिए, वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। थोड़ी ही देर में वक्फ कानून पर सुनवाई शुरू होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी केंद्र सरकार। बता दें कि बुधवार को 2 घंटे तक वक्फ कानून पर सुनवाई चली थी और कोर्ट ने बंगाल हिंसा पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है तो निश्चित तौर से कि अगर वक्फ बाई ईयर में 100 साल 200 साल पुराना है जिसके डीड्स नहीं है, तो ये जो अब अमेंडेड कानून आया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें स्पष्ट है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होगा। मतलब कि जो डीड नहीं भी है लेकिन अगर मस्जिद है, खानकाह है, इमामबाड़ा है, कब्रिस्तान है, तो दैट विल रिमेन एज ए वक्फ। और अब फ्यूचर में जो भी वक्फ होगा उसका डीड होगा, क्योंकि अब कोई भी देश में एक मतलब सिविल की चीज़ें हों, प्रॉपर्टी की हो, तो जब उसका एक डीड बनता है और उसके साथ वामसी पोर्टल है भारत सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय, जिससे ये तो हो कि पूरे देश में वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी है इसका भारत सरकार के पास उस मंत्रालय में लेखा जोखा रहे। जहां तक कुछ क्वेश्चन, कुछ सवाल है अपोजिशन पार्टियों के या पर्सनल बोर्ड जमीयत उलमा के, ये एक रास्ता है, संवैधानिक रास्ता है कोर्ट का। गए हैं, कल सुनवाई हुई है, आज देखिए 2 बजे उस पर जो है कुछ न कुछ निकल कर आना है। जो भी आएगा, हम तो पहले से कह रहे हैं कि जो भी कोर्ट कहेगा उसको मानेंगे, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। ये लोग कोर्ट में चले गए, उसके बाद मुसलमानों को भड़काया और मुर्शिदाबाद हो गया, दंगा हो गया, 3 लोगों की जान चली गई, कई लोगों के खिलाफ FIR हो गई। मेरा कहना यह है, हालांकि मैं सरकार की हिमायत कर रहा हूं, लेकिन मेरा कहना यह है कि जब आप कोर्ट चले गए तो आप कोर्ट जाने के बाद मुसलमानों को भड़काने का काम क्यों कर रहे हैं? क्या मुसलमान सिर्फ इसलिए रह गया कि वो सड़कों पर उतरे और फिर उसके ऊपर जैसे टैग लगा हुआ है पत्थरबाज का, फलाबाज का, फलाबाज का, बस यही काम रह गया मुसलमान का? तो मैंने हर दफा, हर वक्त टीवी पर, अखबार में जहां भी कहा, वो ये कहा है कि जो संवैधानिक रास्ता है उसको अपनाइए, कोर्ट जाइए, कोर्ट से जो फैसला होता है वो सबके लिए मान्य होगा। उसको न सरकार डिनाई कर सकती है, न उसको कोई और डिनाई कर सकता है। यही सबसे बेहतर रास्ता है। या उसका एक और रास्ता है कि आप चुपचाप जो है बैठ जाइए कहीं भी, लेकिन उसमें बड़े नेताओं को बैठना पड़ेगा। ये लोग क्या कर रहे हैं, एसी में बैठकर मुसलमानों को ललकार रहे हैं। जैसे असदुद्दीन अवैसी कहते हैं कि उठो, अब उठने का वक्त आ गया है, मुसलमान के सर पे तलवार लटकी है, मुसलमान की मस्जिदों के खिलाफ साजिश हो रही। कहां मुसलमान के खिलाफ तलवार लटकी है भाई? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनय सिंह हमारे साथ जुड़ गए। विनय, कितनी देर में सुनवाई शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट में? देखिए 2 बजे का समय था और अब से थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में वक्फ को लेकर सुनवाई शुरू होने वाली है। संजीव खन्ना की बेंच ये सुनवाई कर रही है। अब चूंकि कल भी इस मामले में सुनवाई हुई थी, कल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले पे जवाब मांगा था, तो आज केंद्र सरकार को अपना जवाब रखना है। और अगर आज केंद्र सरकार की तरफ से जो जवाब रखना है वो समय पर रख दिया गया, तो माना जा रहा है कि कोर्ट आगे इस मामले में और सुनवाई कर सकता है या फिर कोई अंतरिम आदेश दे सकता है। तो देखना होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है, क्योंकि जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के खिलाफ लगी है, तकरीबन 10 याचिकाओं पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। और कल जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने जो हिंसाएं हो रही है वक्फ कानून को लेकर, उस पर चिंता जताई और कहा कि इस तरह की हिंसाएं नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कल यह भी कहा कि क्या इस मामले को हाई कोर्ट भेज दिया जाए, तो वहां पे जो मौजूद वकील थे कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय मामला है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले को सुने तो बेहतर है। अब चूंकि केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले में केवियट दायर की गई थी और कहा गया था कि कोई भी फैसला लेने से पहले हमको भी सुना जाए, और इसलिए केंद्र सरकार से कल जवाब मांगा गया। देखना हुआ केंद्र सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है। केंद्र सरकार के जवाब जब कोर्ट में रखा जाएगा तो जो याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने इस कानून के खिलाफ याचिकाएं लगाई है, वो देखना होगा कि जो केंद्र सरकार का जवाब आता है उससे कितने संतुष्ट होते हैं नहीं। लेकिन फिलहाल काफी अहम ये सुनवाई है, क्योंकि आज लगातार इस सुनवाई का दूसरा दिन है। जी
विनय, जिस तरह से बुधवार को 2 घंटे वक्फ कानून पर सुनवाई हुई थी, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया था? कोर्ट आखिर किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहा है? देखिए, कल की सुनवाई का अगर हम जिक्र करें तो कल 2 अहम बिंदुओं पर जो कि सरकार से जवाब मांगा गया है। उसमें एक तो जो याचिकाएं लगी गई हैं उसमें आपत्तियां 2 अहम है। एक तो कि जो गैर मुस्लिम है उनको वक्फ में शामिल करना, और साथ ही साथ जो ट्रिब्यूनल है, क्योंकि इससे पहले वक्फ की जो संपत्तियां होती थी उनका फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल की तरफ से लिया जाता था, लेकिन अब चूंकि स्थानीय मजिस्ट्रेट इस वक्फ की जमीन का निपटारा करेंगे, तो ये 2 अहम आपत्तियां कि गैर मुस्लिम लोगों को इसमें शामिल किया गया, और साथ ही साथ जो मजिस्ट्रेट अब फैसला लेंगे वक्फ की जमीन को लेकर, ये 2 अहम आपत्तियां हैं। इसी पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया। कल कपिल सिब्बल की तरफ से बात रखी गई, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से बात रखी गई, और तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल है उनकी तरफ से बात रखी गई। इन 2 बिंदुओं पर आज केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है। जी ठीक है विनय, आप हमारे साथ बने रहिए, रुक करेंगे आपका।